तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। लेकिन ये डायरेक्टली मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा कि हाँ ये ब्रेक हॉर्स पावर है और इसका आंसर ही होता है, ऐसा नहीं है भाई। जड़ में जाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको घुमा घुमा के पूछेगा, ट्विस्टेड करके पूछेगा और आपको आंसर देने आना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द गेम। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक हॉर्स पावर पूछा हुआ है। अब यहाँ पे ब्रेक हॉर्स पावर पे तो सबसे पहले पावर समझ लेता हूँ दोस्त। पावर अगर मुझे समझना है तो पावर क्या होता है, आपने कितना काम किया कितने समय में, ठीक है। तो वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का जो यूनिट होता है दोस्तों वो क्या होता है, जूल होता है, और टाइम का जो यूनिट होता है दोस्तों वो सेकंड होता है। ऑलराइट, तो समझ लीजिए आपने 25 जूल का काम किया 5 सेकंड में, तो कितना आंसर आएगा आपका, 5 आंसर आएगा। और यहाँ पर जूल था, यहाँ पे सेकंड था, तो जूल डिवाइडेड बाय सेकंड आपका क्या हो गया दोस्तों, वॉट हो गया। तो दिस इज योर 5 वॉट। तो पावर का जो यूनिट निकल के आता है दोस्तों वो निकल के आता है 5 वॉट, या वॉट आपका जो यूनिट है वो, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पे देखो दिखा हुआ है न्यूटन लिखा हुआ है, वॉट लिखा हुआ है, पास्कल लिखा हुआ है, न्यूटन इंटू मीटर लिखा हुआ है। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। अब ये पास्कल आपका, ये तो प्रेशर का यूनिट है, ये आपका फोर्स का यूनिट है, ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इसने किलो वॉट लिखा है, तो आप किलो वॉट लिख दो, मेगा वॉट लिख दो, गीगा वॉट लिख दो, लेकिन है तो वोट ही। तो आपका पावर का यूनिट दोस्तों क्या है, वॉट। दिस इज द राइट आंसर। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, बात यहीं पे खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही खत्म हो जाती तो आपका इस चैनल पे काम ही क्या था। मेरे चैनल पे आपको डिटेल में दूंगा, और जितना भी कुछ पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, जितना भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी ओरिजिनल पीडीएफ नोट में मेरे एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा, आप वहां पे जाकर ले लेना। मार्केट में आपको सारी चीजें स्मार्ट हो गई है, तो आपको भी स्मार्ट बनने की जरूरत है। लेबरियस काम मत करो, आप आउटडेटेड काम करोगे तो मार्केट में से आउटडेटेड हो जाओगे। अपडेटेड रहो, स्मार्ट काम करो, ठीक है। चलो, अब हम लोग समझते हैं कि ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है। अब जैसे आपके सामने बुलेट दिख रही है दोस्तों, आपके सामने ये बुलेट दिख रही है, तो अब यहां पर आप देखोगे कि इंजन के अंदर जो आपका इंजन सिलेंडर के अंदर, या इंजन में पिस्टन सिलेंडर के अंदर, आई एम सॉरी, जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है, ये आपका एचपी लिखा हुआ, उसको बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ठीक है। इंजन के अंदर जो पिस्टन सिलेंडर में आपके पावर प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। और आपको एक्चुअल में जो यूज करने को मिल रहा है दैट इज योर ब्रेक हॉर्स पावर। एक्चुअल में जो आपको एंड में यूज करने को पावर मिल रहा है, ब्रेक हॉर्स पावर। और इन दोनों के बीच में जो दोस्तों लॉस हो रहा है, फ्रिक्शन लॉस होता है। अब यहाँ पे चेन ड्राइव है तो उसकी वजह से जो लॉस होगा वो, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। ऑलराइट, तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका इंडिकेटेड हॉर्स पावर समझने के लिए 30 वॉट है, माइनस ये फॉर्मूला के हिसाब से ब्रेक हॉर्स पावर आपको एक्चुअल में यूज करने को मिल रहा है 25, तो आपका आंसर आ जाता है 5 वॉट। मतलब आपका फ्रिक्शनल हॉर्स पावर दोस्तों कितना है, वो 5 वॉट मिलता है आपका। ये फ्रिक्शनल, ये लॉस है आपका, ठीक है। समरी देखते हैं, फ्रिक्शन हॉर्स पावर का ये फॉर्मूला आप रख लेना, याद कर लेना भाई। इसमें घुमा घुमा के पूछता है कि कभी कभी आपको एफएचपी पूछ दिया तो आईएचपी माइनस बीएचपी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें घुमा घुमा के आपका पूछता है। तो फ्रिक्स वापस समरी देखते हैं हम लोग। इंडिकेटेड हॉर्स पावर दोस्तों क्या है कि टोटल पावर डेवलप इनसाइड द इंजन सिलेंडर। अब आपका एफएचपी क्या है कि जो पावर लॉस्ट हुआ ड्यू टू फ्रिक्शन, और आपका जो बीएचपी है दोस्तों वो क्या है कि नेट पावर जो अवेलेबल है, यूजफुल पावर, ठीक है, वो आपका होता है बीएचपी। ऑलराइट, सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। ऐसे ही वीडियो में लाने की कोशिश करता रहूंगा, थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है। आई थैंक यू सो मच। जय हिंद।